राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस 15 जुलाई के महत्व को लेकर के मुंबई सेंटर स्थित वकाड़ हॉस्पिटल की प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर श्रद्धा देशपांडे ने देश की जनता को जागरूक करने हेतु मीडिया के माध्यम से एक विशेष संदेश दिया है। आइए आपको हम सुनाते हैं। मीडिया के साथ बातचीत में राष्ट्रीय प्लास्टिक दिवस के मौके पर श्रद्धा देशपांडे ने प्लास्टिक एवं कॉस्मेटिक सर्जरी को लेकर के और क्या कुछ जानकारियां साझा किया है। पेश है खास रिपोर्ट। हेलो सब लोगों को, मेरा नाम डॉक्टर श्रद्धा देशपांडे है। मैं वोकार्ड हॉस्पिटल मुंबई में प्लास्टिक सर्जन हूँ। 15 जुलाई को विश्व प्लास्टिक सर्जरी डे मनाया जाता है। ये इसलिए है ताकि हम पूरी जनता में प्लास्टिक सर्जरी के बारे में जागरूकता फैला सके, इसके बारे में आपको और बता सके। इसीलिए हम ये दिन प्लास्टिक सर्जरी डे के जैसे मनाते हैं। मैम, इसमें जो वो कहा जाता है कि फिलर्स क्या है, इसके बारे में ज़रा बताइए दर्शकों को। यस या तो उसके पहले मैं बताना चाहूँगी कि प्लास्टिक सर्जरी ऐसा माना जाता है कि सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी है, सिर्फ सुंदरता के लिए है, ऐसा नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी में बर्न्स भी आ जाते हैं, उसमें ट्रॉमा भी आ जाता है। जैसे कहीं आपको मार लग गया, चोट लग गई, उसके बाद जो घाव हो जाते हैं उनको भरने के लिए भी प्लास्टिक सर्जरी का इस्तेमाल किया जाता है। और कैंसर सर्जरी में भी प्लास्टिक सर्जरी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका स्कोप काफ़ी अलग अलग है। एंड अगर हम सुंदरता की बात करें तो आजकल बहुत एडवांसमेंट हुई है कॉस्मेटिक सर्जरी में, एंड उसी में से एक है फिलर्स। तो फिलर्स ये एक चीज़ है जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। सेलिब्रिटीज़ में तो ये कॉमन है ही, लेकिन अभी जो आम जनता है उनमें भी इसका पॉपुलैरिटी बढ़ रहा है। फिलर्स बेसिकली एक न्यूट्रल सब्सटेंस रहता है, जिस बॉलीवुड ही नहीं, आई थिंक इन नॉर्मल जो हमारे कॉमन पर्सन है, हर किसी को सुंदर दिखने का एक अंदर से एक चाह रहती है, एक इच्छा रहती है कि हम प्रेजेंटेबल लगे, हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो उसकी वजह से। और एक आजकल सोशल मीडिया इतना पॉपुलर हो चुका है कि हर किसी को एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर लुक चाहिए, जिनसे उनकी जो सुंदरता है, उनका फेस है, जो ज़्यादा स्टैंड आउट हो सके। तो इस चीज़ के लिए हम फिलर्स या फिर फैट ग्राफ्टिंग, इस चीज़ का डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। या तो जैसे फिलर्स एक ओपीडी बेस्ड प्रोसीजर है, जैसे आँखों के नीचे गड्ढे हैं, या फिर जो हमारे नेज़ोलेबियल फोल्ड्स है, जो हमारी लिप्स अगर बहुत थिन है, या फिर जॉ लाइन डेफिनेशन अच्छी नहीं है, तो इसके लिए हम फिलर्स का इस्तेमाल करके उनको डेफिनेशन को बढ़ा सकते हैं और उसको और शार्प बना सकते हैं। उसी तरह फैट का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फैट का एडवांटेज ये है कि ये आपकी खुद की बॉडी से लिया जाता है और ये परमानेंट रहता है। फिलर्स का ये एक डिसएडवांटेज है कि हम फिलर्स एक बार करें तो वो 1-1.5 साल के बाद धीरे धीरे बॉडी में डिज़ोल्व हो जाते हैं। लेकिन फैट ग्राफ्टिंग का एडवांटेज ये है कि हम फैट ग्राफ्टिंग अगर करें तो ये परमानेंट प्रोसीजर रहता है। मैम, प्लास्टिक सर्जरी दिवस जो मनाया जाता है, ये कब से शुरुआत हुई और इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में जरा सब। यस, तो प्लास्टिक सर्जरी डे हाल ही में 2011 से ही शुरू हुआ है। एंड इसकी विशेषता ये है कि ना कि इंडिया में बल्कि अभी पूरे विश्व में ये इस दिन पे डिफरेंट सर्जरीज़ फ्री में किए जाते हैं, या फिर सेमिनार CME होते हैं हर जगह पे, जहाँ पे प्लास्टिक सर्जन्स अपने काम को दर्शा सकते हैं, अपनी स्पेशलिटी के बारे में लोगों को बता सकते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, ताकि लोगों को इस चीज़ के बारे में ज़्यादा पता चले। मैम, जैसे केमिकल से कोई इफेक्ट होता है या एक्सीडेंट में इफेक्ट होते हैं, तो इसके लिए कौन सी प्लास्टिक सर्जरी ज़्यादातर आप लोग सजेस्ट करते हैं सर्जन के रूप में, विशेषज्ञ के रूप में? यस, तो एक चीज़ रहती है कि अगर अक्यूट इंजरी हुआ, जैसे बर्न हुआ या फिर एसिड बर्न हुआ, या फिर अभी जस्ट आपको मार लगा है, फेस में कट हुआ है,
और एक्सीडेंट हुआ है, तो ये अक्यूट इंजरी, जब जस्ट इंजरी हुई है उसके बाद अगर आप प्लास्टिक सर्जन से इसके लिए ट्रीटमेंट ले तो इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो ज़्यादा बेटर रहता है। काफ़ी बार हम देखते हैं, हमारे पास पेशेंट काफ़ी लेट आते हैं, जैसे बर्न हो चुका है, उनका बचपन में बर्न हुआ है और वो बर्न की वजह से उनके हाथ के कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप हो चुके हैं, उसकी वजह से उनका हाथ पूरी तरह नाकाम हो चुका रहता है। तो इस पे करेक्शन करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, मल्टीपल उनको सर्जरीज लगती है। तो स्पेशली जो जॉइंट एरियाज़ हैं या फिर हैंड्स में, लेग्स में अगर बर्न्स है तो डेफिनेटली आपको प्लास्टिक सर्जन का ओपिनियन लेना ही चाहिए, क्योंकि अगर ये बर्न्स हम बिना प्रॉपर ट्रीटमेंट के अगर उसको अपने आप ठीक होने दे तो उसमें कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप होके काफ़ी फंक्शनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इसलिए इवन इन ट्रॉमा, जैसे कि अगर टेंडन इंजरी हुआ है और इसको हमने इग्नोर कर दिया तो फिर हाथों की, पैरों की मूवमेंट ये परमानेंटली डैमेज हो सकती है। तो इसे हम पहले आइडेंटिफाई करके आप जल्दी ट्रीटमेंट लेंगे तो उसका इफेक्ट आपको बाद में नहीं होगा। एक प्लास्टिक सर्जन के नाते क्या सलाह देना चाहेंगे अगर कोई घटना होती है, कोई इंजरी होती है किसी भी व्यक्ति को, तो कितने समय में प्लास्टिक सर्जन से संपर्क करें, कितने दिनों के अंदर, ताकि उसको अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट मिल सके, उसका जो घाव है, जो नुकसान है वो पूरा भरपाई हो जाए। यस, तो ये पर्टिकुलरली मैं बर्न के बारे में बताना चाहूँगी कि काफ़ी बार हमने देखा है कि बर्न्स में जब बर्न होता है तो हम ब्लैंकेट लगा देते हैं बर्न के ऊपर। तो इसके लिए एक्चुअली बेस्ट इलाज होता है कि हम रनिंग वाटर में वो पर्टिकुलर एरिया को ट्रीट करें, जैसे पहले पानी से ट्रीट करें, नॉट इवन आइस, और ताकि वो एरिया पूरा कूल हो जाए। पहली चीज़ है कि उसको हमें कूलिंग करना है, उसके बाद उसको इन्फेक्शन से हमें बचाना है। तो इसके लिए हमें स्टेराइल ड्रेसिंग्स की ज़रूरत पड़ती है। आजकल बहुत सारे ऐसे आर्टिफिशियल स्किन ड्रेसिंग्स भी अवेलेबल है, जैसे कोलाजन ड्रेसिंग्स है, जिसे हमने इमीडिएटली आफ्टर द बर्न लगा दिया तो एक हफ्ते में पूरी तरह बर्न बिना किसी दाग के ठीक हो सकता है। तो इसलिए जैसे ही बर्न होता है, चाहे वो छोटा सा घाव भी हो, आप जल्दी से उसकी ट्रीटमेंट करें, ना कि उसके ऊपर टूथपेस्ट या फिर पोटैटो पील्स या फिर कोई इंक या ऐसा कोई चीज़ ना लगाए जिससे वो वर्सन हो जाए। मैम, विश्व प्लास्टिक दिवस को लेकर के क्या सलाह आप अपने माध्यम से देना चाहेंगी? 15 जुलाई को मनाया जा रहा है। Yes, इस बार क्या विशेष? एक ही मैसेज मैं देना चाहूँगी कि आई थिंक एक जनरल परसेप्शन है, लोगों को काफ़ी घबराहट है प्लास्टिक सर्जरी से। प्लास्टिक सर्जरी का नाम सुन के ही लोग घबरा जाते हैं कि चेहरा बिगड़ जाएगा या फिर कुछ गलत हो जाएगा उनके साथ। तो ऐसा नहीं है। ये इसमें काफ़ी सेफ चीज़ होती है, इसमें काफ़ी वेरिएबिलिटी रहती है। तो इसके बारे में घबराइए मत, उसके बारे में आप ज़्यादा जानिए, आप इन्फॉर्म्ड रहिए एंड उससे ही आप एक सही डिसीजन ले पाएंगे। इंडिया में किस तरह से अब डेवलप हुआ है प्लास्टिक सर्जरी जो व्यवसाय है, जैसे बोले हॉस्पिटल्स में कितनी सुविधाएं और बढ़ी हैं? लोग बाहर जाते थे पहले विदेशों में प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए, अब इंडिया में कितना सुविधाएं उपलब्ध हो पाई हैं? यस, तो ये तो एक बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। पहले ऐसा होता था कि लोग बाहर जाते थे कॉस्मेटिक सर्जरी करने के लिए, लेकिन आजकल ऐसा हो रहा है कि बाहर से लोग हमारे पास आ रहे हैं कॉस्मेटिक सर्जरी करने के लिए, क्योंकि इंडिया एक मेडिकल टूरिज्म का बहुत बड़ा हब हो चुका है एंड इंडियन एक्सपर्टीज़ के लिए काफ़ी कंट्रीज से हमारे पास लोग आते हैं एंड उनको हम अच्छे से ट्रीट करके वो खुश होके जाते हैं। तो ये तो कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में हुआ ही। इवन जनरल पब्लिक के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में अपने बॉडी के लिए कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि ब्रेस्ट रिडक्शन है या फिर टमी टक करवाना है, तो उसके बारे में प्रॉपरली रिसर्च करें। जो आपके डॉक्टर्स हैं उनसे प्रॉपर सलाह लें। आजकल इंटरनेट पे भी काफ़ी वैल्यूड इंफॉर्मेशन है, तो सही इंटरनेट सोर्स से आप उसके बारे में पढ़ें। एक ही पर्टिकुलर चीज़ से आप इन्फ्लुएंस ना हो
एंड फिर उसके बाद आप डिसीजन ले, ना कि हेस्टी डिसीजन ले किसी चीज़ के लिए। अगर कोई पेशेंट, अगर कोई जो दर्शक है आपसे संपर्क करना चाहे इसमें सलाह लेने के लिए, उपचार लेने के लिए, तो किस तरह से आपसे संपर्क किया जाए, कैसे करेगा, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। या तो मैं यहाँ पे वोकहार्ट हॉस्पिटल में सर्जन हूँ, मैं रोज़ यहाँ पे अवेलेबल हूँ, तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हम शेयर कर देंगे आपके साथ, आप डिस्प्ले कर सकते हैं यहाँ पे। एंड डेफिनेटली आपको कुछ क्वेरीज हैं या फिर कुछ आप कहीं और रहते हैं, आपको ईमेल करना है, तो वैसे भी आप कर सकते हैं, एंड वी विल बी हैप्पी टू गाइड यू।